नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी के लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झिझिया नृत्य जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो बिहार के अगर आप निवासी हैं तो आपको पता ही होगा कि मिथिला में इसको किया जाता है, मुख्यतः महिलाओं के द्वारा। ठीक, विकल्प बी को चुनेंगे। अच्छा, पांचों ऑप्शन देखते चलिएगा। माइनस मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है आपके एग्जाम में और आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है, तो एग्जाम बेहद नजदीक है, तो प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दें। आगे देखें, साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज हैं। तो इसमें किसी भी व्यक्ति के पास अगर विशेष ज्ञान है या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति हैं कोई, तो कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया जाता है इन 4 कैटेगरीज में। तो कैटेगरीज भी ध्यान रखिएगा कि इन्हीं सब कैटेगरीज से संबंधित 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। तो हम जो है विकल्प कौन सा चुनेंगे? सी वाला। इसमें देखें, कौन सी नदी पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिलती है? तो दिए हुए विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगी आपकी ये गंडक। ठीक है, ये देखेंगे इधर जो नेपाल बाउंड्री वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे। इसमें देखिए, बैसाखी निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है? तो देखेंगे अप्रैल के मंथ पे जो है इसको मतलब ऑब्जर्व किया जाता है पंजाब में मुख्य रूप से, और ये एक तरीके से समझ सकते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल है और बर्थ भी इसको मान सकते हैं आप किसका? खालसा संप्रदाय का। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह वाला। तो यहाँ पे हम चुनेंगे सी विकल्प को। ठीक है, इसमें देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पित्त का उत्पादन करता है? बाइल, है ना, बाइल जूस सुना होगा आपने, पित्त रस इसको कहते हैं। तो देखिए, स्टोर होता है आपकी बॉडी में, ये गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और डाइजेस्टिव जूस इसको आप कह सकते हैं जो सिक्रेट होता है ना, लिवर से, यानी कि सी विकल्प को चुनेंगे। और अगर हम इसके कुछ 1-2 चीज़ों की और बात करें तो ये कंसिस्ट करता है किसका? बिलरुबिन का, है ना, और ये बाइल सॉल्ट्स होते हैं इसमें, कोलेस्ट्रॉल जो है ना, और बाकी आपका जो फैट होता है बॉडी में उसको इमल्सिफिकेशन में जो है हेल्प करता है। तो इन सबसे संबंधित है, ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों को। आगे देखिए, विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल इसको कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। तो इसका प्रचुरतम स्रोत इन दिए हुए विकल्पों में से क्या है? तो जैसे गाजर का भी सीजन ही चल रहा है तो वो तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अभी हम दिए हुए विकल्पों में देखें तो आम जो है, मैंगो, ये एक वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए है। आगे देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात हो रही है कि इन्होंने इसमें से कौन से इवेंट के विरोध में, है ना, प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में अपनी जो नाइट की उपाधि थी उसको त्याग दिया था। तो नाइटहुड जो है मिलता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उसी क्रम में इन्होंने जो है अपनी नाइटहुड रिनाउंस की मई 1919 में। ठीक है, और मुद्दा क्या था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, आप अभी हमने जैसे ऊपर भी बैसाखी की बात की, तो 13 अप्रैल 1919 को जो लोग अमृतसर में उस बाग में इकट्ठा थे तो वहाँ पे गोलियां चलवाई गई, है ना, निहत्थे लोगों पे जनरल डायर के द्वारा। तो उसी से जो है आहत होकर के लॉर्ड चेम्सफोर्ड को इन्होंने जो है अपना एक मतलब लेटर लिख करके इसके बारे में डिटेल दी और अपना जो नाइटहुड है उसको वापस किया। ठीक है, तो इसमें जो है सी विकल्प करेक्ट है। अगला है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। आगे देखिए, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को किस डेट को स्वीकृत किया गया था? तो संविधान हमारा बन के तैयार हो गया और हमने उसको अडॉप्ट किया। अगर आपको प्रियम्बल भी याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन का तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आप लास्ट लाइन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है ना, वी अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको चुनेंगे। और अभी जब से ये, तो देखिए, हाँ, अपनाया, स्वीकृत किया गया था, यानी कि अडॉप्ट किया गया इस डेट को, और ये पूरी तरीके से लागू कब हुआ? अभी हमने रिसेंटली रिपब्लिक डे मनाया है, तो ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। ठीक,
इसमें देखें कौन सा जो एक यहाँ पे ये बुक्स हैं बेसिकली, तो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। लघु जातकम की अगर बात करें तो ये वराह मिहिर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, इन्होंने लिखा था। वराह मिहिर की कुछ और अन्य रचनाएं हैं, जैसे ये लघु जातकम हो गया, बृहद जातकम भी एक है, पंच सिद्धांतिका है, बृहद संहिता, ठीक है, इन सब का भी नाम ध्यान रखें। प्राचीन इतिहास में आप कनिष्क का नाम पढ़ते होंगे, तो ये भी एक महान शासक हुए। तो ये किस वंश से संबंधित है? तो ये जो है कुषाण वंश थे, है ना, बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। जैसे बौद्ध संगीति जो थी कश्मीर वाली, तो इनके उसमें टाइम पीरियड में हुई। आगे देखें, उस हार्मोन, माफ कीजिएगा, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताना है, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑक्सीटोसिन, विकल्प डी को चुनेंगे। और कई बार ये पूछते हैं कि इसका सोर्स क्या है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, इसको भी याद रखिएगा। अब देखें भूपर पट्टी यानी अर्थक्रस्ट, हमारे सबसे ऊपरी परत की बात हो रही है जो हमारे पृथ्वी की है, तो उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो अब यहाँ पे अगर हम इन विकल्पों के अनुसार देखें तो वैसे तो खैर जैसे सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के बाद जो हमारा दूसरी नंबर पे पोजीशन आती है सिलिकॉन की आती है, ठीक है। बी विकल्प को चुनेंगे, लगभग 28% है ना, और तीसरे पोजीशन पे एल्युमिनियम होता है। तो इस क्रम को भी याद रखेंगे। इसमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो देखिए, जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय फाउंड हुआ, आप जो वर्तमान में पाकिस्तान देखते हैं तो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे इसके रिमेन्स मिलेंगे आपको। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो बताते हैं उसमें इसमें तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य, जीवक, ये चरक है ना, इन सब ने शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। तो वही यहाँ पे जो है पूछा जा रहा था आपसे, तो इसमें ई हमारा जो है ये ठीक हो जाएगा। इसमें देखें, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो क्लीन एनर्जी है ना के रूप में क्या होता है, पेट्रोलियम उत्पाद आपके जो है पोल्यूशन करते हैं, तो ये होगा नहीं, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट, आप फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन करके अगर उसको ऊर्जा के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, तो ये भी गड़बड़ है। न्यूक्लियर फिजन से भी वेस्ट मटेरियल होता है। तो सोलर एनर्जी जो है ना, तो सोलर सेल्स जो उसमें यूज होते हैं, फोटोवोल्टिक जो नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए एनवायरनमेंट के लिए सेफ होंगे। इसमें सोलर एनर्जी से कोई हमें ऐसा कुछ खास इफेक्ट एनवायरनमेंट में पड़ता नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता को इसमें से जो है किस विषय में विशिष्टता हासिल थी? तो स्पेशलाइजेशन अगर हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी हमें साइट्स मिली हैं, जैसे हड़प्पा वगैरह का एग्जांपल देखिए, तो क्या है उसमें टाउन प्लानिंग जो है ना, नगर योजना, क्योंकि सारे आप देखते हैं कि जो घर बने हैं सड़कों से कनेक्टेड हैं, है ना, और आकृति लगभग समान है, और तो इस मामले में उनको जो है विशिष्टता हासिल थी। सी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए, पत्तियों के हरे वर्णक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान होता है? तो जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं, तो देखिए उसमें ग्रीन पिगमेंट जो है ना, जो आप रंग हरा देखते हैं, तो क्लोरोफिल जो है उसके इन्वॉल्व होने के कारण होता है। और उसमें क्या होता है इंक्लूडेड, तो यहाँ पे जो विकल्प लिखे हुए हैं उसमें मैग्नीशियम होता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में जो उसको ग्रीन कलर प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, मैग्नीशियम। आगे है, भारत के लिए पहली बार समुद्री मार्ग की खोज इसमें से किसने की थी? तो ये तो पुर्तगीज आए थे सबसे पहले सी मार्ग से होते हुए 1498 में। कौन आया? वास्को डिगामा, ठीक है, कालीकट के कोस्ट पे इंडिया में। तो विकल्प बी को चुन लेंगे। इसमें देखें, जल की सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो कभी आपने ये देखा हो, कोई मान लीजिए कहीं पानी है उसमें तेल पड़ा हो ऊपर, ठीक है, तो ऑयल की लेयर है, तो उस पर क्या होता है, इंसिडेंट रे जो आती है, तो उसमें लाइट का हमारा जो इंटरफेरेंस वाला फिनोमिनन होता है, व्यतिकरण, इसके माध्यम से होती है। तो उसमें क्या है कि नीचे पानी की परत है, उसके ऊपर फिर एक ये मतलब तेल की परत हो गई, फिर उसके ऊपर एयर की लेयर मान लीजिए है। तो जब इंसिडेंट रे ऑयल पे पड़ रही है तो उसमें से क्या होता है कि कुछ जो है रिफ्रैक्टेड होके नीचे तक जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इन सब पूरे दोनों फिनोमिनन से मिल करके इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है ये बनता है। इस वजह से आप जब ऊपर से देखेंगे तो रेनबो के टाइप में जो है आपको दिखाई देगा। तो फर्दर इसको चाहे तो सर्च करके वैसे भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सी विकल्प जो है इसको चुनेंगे। इसमें देखिए, जम्मू के किश्तवाड़ जिले में स्थित मचैल माता का मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का प्लेस ये भी है, पॉपुलर है। मचैल माता का मंदिर दुर्गा देवी जी का मंदिर है ये, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, किश्तवाड़ में है।
आगे देखें, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए संविधान के द्वारा किस संस्था को अनिवार्य किया गया है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है उससे ग्रांट एंड एड जो स्टेट्स को दिए जाते हैं, है ना, किसके माध्यम से, जो मतलब वही प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करने के लिए ये प्रिंसिपल कौन बताएगा, तो ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं कि जैसे अभी रिसेंटली जो एन.के. सिंह की अध्यक्षता में फाइनेंस कमीशन हमारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो उन्होंने रिकमेंड किया ना कि जो भी रेवेन्यूज़ हैं उसमें से 41% शेयर जो है वो स्टेट्स के साथ साझा किया जाए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। तो वही ना, वो जो विधियाँ हैं कि किस माध्यम से उसको शेयर किया जाना है, तो ये सब रिकमेंडेशन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट किया है किसको, फाइनेंस कमीशन को, किस अनुच्छेद में, 280 में। ठीक है, तो वही जो फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट बना के देता है तो राष्ट्रपति उसको पुटअप करते हैं हाउसेस के माध्यम से, और फिर उसके माध्यम से जो हमारा ग्रांट इन एड है वो दिया जाता है। ठीक, तो ये कुछ क्रम है। तो इसमें वित्त आयोग जो है इसको चुनेंगे। आगे देखें, बोरलॉग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको देखेंगे तो ऐसे रिसर्चर और जो लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, है ना, उन्हें दिया जाता है। इसमें देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित राज्यों के वितरण और निर्धारकों या निर्दिष्ट आबादी में घटनाओं का अध्ययन, ठीक है, क्या कहलाता है। और उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए भी इस अध्ययन का अनुप्रयोग जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे एक ब्रांच है स्टडी की, एपिडेमियोलॉजी, है ना, बी विकल्प, जिसमें एक पर्टिकुलर ऐसे समझिए कि पॉपुलेशन के हेल्थ रिलेटेड जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उसकी स्टडी की जाती है। ठीक, आगे देखें, गुप्त शासकों के अधीन जो गुप्ता रूलर्स हुए, तो प्रशासन इनका जो था उसके संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या था। तो भुक्ति किसी प्रोविंस को बोलते थे, जैसे एक बड़ा फेमस था जेजाक भुक्ति, ठीक है, जो वर्तमान आप बुंदेलखंड का रीजन देखते हैं उसको जानते थे जेजाक भुक्ति के नाम से। ठीक, तो प्रोविंस जो है इसको चुनेंगे। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे मेघालय से एसोसिएटेड है, मुख्य रूप से शिलोंग में जो है इसको नवंबर के मंथ में जो है सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखें, एनसीसी के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल कैडेट कोर इसको कहा जाता है। ठीक, तो एनसीसी डे हर साल मनाया जाता है किस तिथि को, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें नवंबर का जो चौथा संडे होगा, है ना, 4th संडे ऑफ नवंबर, इसमें देखिए डी विकल्प, इसको मनाते हैं। और एनसीसी का फॉर्मेशन इंडिया में कब हुआ था, इसमें जुलाई 1948 में। आगे देखें, भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, तो इसके तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कार्य करता है। तो इन्होंने किस नाम से दुनिया का पहला मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस तैयार किया है। ठीक है, तो न्यूरो आप जानते हैं कि जैसे ब्रेन वगैरह से संबंधित एक्टिविटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं और न्यूरोलॉजिकल जितनी भी स्टडीज़ हैं, इन सब के संबंध में एक डेटाबेस इसको बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है स्वदेश। ठीक है, यहाँ पे डी विकल्प को चुनेंगे हम। इसमें देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इंडस रिवर आप जानते हैं इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में बहती है, तो इसको इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको साइन किया गया था 1960 में। ठीक, सितंबर 1960 में। इसमें देखें, निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। तो ये महाराष्ट्र वाले औरंगाबाद की बात हो रही है। एक स्लेव था मलिक अंबर, ठीक है, ये इसमें देखेंगे मुगल टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इसके द्वारा इसकी स्थापना जो है की गई थी। आगे है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है। ठीक है, सिनेबार को HGS लिखते हैं। ठीक, तो ये और है मरकरी का एक, ठीक है, टॉक्सिक होता है ये भी। आगे देखें, एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, पोनु योक्सी नाम यहाँ पे देखिए। तो पुजारियों के द्वारा अनुष्ठानिक नृत्यों के दौरान उपयोग किया जाता है, जिसका शेप जो है तलवार जैसा कुछ होता है। ठीक है, तो किस राज्य में इसका यूज करते हैं। तो ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से, ए विकल्प। आगे देखें, हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, ठीक है,
तो उनका डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि जो उनका कह लीजिए शेयर है उसको सेल आउट करना, उसको आप एक बेसिक रूप में समझिए तो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस कह सकते हैं, या फिर जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है किसी कंपनी की, पब्लिक सेक्टर कंपनी की, तो उसको किसी प्राइवेट सेक्टर को देना, आप उसको डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में जानते हैं। तो उसी के क्रम में 1996 में एक विनिवेश आयोग है ना, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन जो है बनाया गया, ये उद्योग मंत्रालय सार्वजनिक उद्यम विभाग के अंतर्गत। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है डिसइन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही इसको बनाया गया था। तो जीवी रामकृष्णा जो है इसके अध्यक्ष थे और ये चला था 2004 तक कमीशन, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और अभी रिसेंटली अभी जो हमारा ये है ना एक फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट है, ये दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट करके इसका फुल फॉर्म है। तो ये अब इसका नाम है, इससे पहले 2016 तक डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो अब इसका नाम चेंज करके दीपम कर दिया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करनी है, तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे ये अयोध्या जो है ना, तो यहाँ से सरयू नदी जो है होकर के बहती है। आगे है कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 27 नवंबर। आगे देखें, बोडो कम्युनिटी जो कि असम में पाई जाती है, तो उनसे संबंधित है बागुरम्बा, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये एक प्रकार का फोक डांस है, ठीक है, लोक नृत्य। आगे देखें, जेवर हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, ठीक है। तो अभी तक वैसे पहले सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य केरला था, 4 थे उसमें, अब लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है कुल 5 हो गए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे चुनेंगे हम कौन सा? सी विकल्प। आगे देखें, एक एक्सरसाइज होती है वज्र प्रहार, इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं? मुख्य रूप से वही पूछा गया है। तो इंडिया और यूएस की फोर्सेस जो है वो शामिल होती हैं। और 21 दिन की एक्सरसाइज अभी जो 2022 में की गई, 13वां एडिशन था, इसको ध्यान रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश में जो है इसको संपन्न किया गया। आगे देखें, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत सरकार का जो उपभोक्ता मामलों का विभाग है, उन्होंने एक मैस्कॉट लॉन्च किया था 2022 के जुलाई के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि इस शुभंकर का क्या नाम है। तो मूल रूप से ये समझिएगा कि ये जो कस्टमर्स, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको एम्पावर करना है और उनके बीच में उनके राइट्स के बारे में उनको अवेयर करने के लिए जागृति नाम से जो है एक मैस्कॉट लॉन्च किया गया। तो बी विकल्प को चुनेंगे हम, ठीक। तो यहाँ तक ही रखेंगे इस वीडियो में इस क्वेश्चंस को हम, ठीक है। समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।